roses damasked red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. So सुबह की बज रहे हैं 8:45 एंड फॉग है. अच्छा हुआ मैं नहीं गया जो सुबह के लिए सफारी सोच रहा था, क्योंकि अभी तो कुछ दिखता भी नहीं. तो अभी कुछ नंबर वगैरह मिले हैं तो मैं उनसे इवनिंग सफारी का चेक करूँगा. ये रही अपनी गाड़ी और ये मौसम देखो अब कैसा हो रहा है पूरा. मैं अभी इधर वॉक कर रहा था और सडनली मेरे को दीवार से ऐसे बुल जागता हुआ देखा. कितना स्कैरी लग रहा है. इसकी नज़र देखो आप. ये लोग यहीं पर इतना कूड़ा डाल देते हैं. ये देखना हालत जंगल है. ये टाइगर डेन से निकल गया हूँ क्योंकि अपेरेंटली मैंने इनके यहाँ रैंडम चेक इन था और वॉक इन चेक इन में ये हुआ कि भैया कल रात को तो इनके पास रूम था, आज है नहीं. तो अब 2 बजे की मैंने सफारी ली है, जिसको यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उससे कोशिश कर रहा हूँ जिप्सी मिल जाए, वरना कैंटर में जाऊँगा. सो 2 बजे की सफारी है. सही लोग इधर खाना वाना डालते हैं और आप ये देखो हिरण भी आ गया, बंदर, लंगूर, उधर वो मोर दिखेंगे आपको. ये देखो ये भी आ गया. ये फल फूल खा रहे हैं, फूल. हेडिंग इन. दो क्रोकोडाइल. सरिस्का की सफारी में ऐसा लगा कि यहाँ पर हिरणों की तादाद बहुत ज़्यादा है. हम लोगों को एक बहुत बड़ा झुंड दिखा और यहाँ पर जो हमारा सफारी वाला ड्राइवर था उसने गाड़ी यहाँ पर रोक दी. ऐसा लगता है कि यहाँ पर हिरन बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं ह्यूमंस के कांटेक्ट के लिए. सो जब ये हम लोगों ने गाड़ी रोकी तो जो आगे बैठे हुए व्यक्ति थे उन्होंने एक को बुलाने की कोशिश की और वो आ भी गया, क्योंकि ये रास्ता अक्सर खुला रहता है आम लोगों के लिए. वहीं पर ही कुछ और सफारी करती हुई गाड़ियों से हम लोगों को पता चला कि थोड़ी ही दूर पर कहीं पर लेपर्ड की साइटिंग हुई है. अब लेपर्ड की साइटिंग तो टाइगर से भी ज़्यादा रेयर होती है. सो सफारी वाले जो हमारे भाई साहब थे जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने खूब तेज़ गाड़ी भगाई और सीधा लेके गए हमें उस स्पॉट पर जहाँ पर लेपर्ड स्पॉट हुआ था. वहाँ पर मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा लेपर्ड को ढूंढने की, बट अपेरेंटली वो उस पहाड़ की चोटी के ऊपर किसी पेड़ की शेडो में या छाँव में कहीं नीचे छुप के एकदम मतलब खेल रहा था वहाँ पर, या रेस्ट कर रहा था, जो भी कर रहा था. और मैं वहाँ पर हालांकि एक वीडियो डालूंगा, क्योंकि मेरे को भी वो जब दिख नहीं रहा था तो मैंने अपने फ़ोन से उसको बहुत ज़्यादा उस एरिया में जूम किया और उसको ढूंढा और थोड़ा सा उसको कैप्चर कर पाया. ये शायद वीडियो बहुत ज़्यादा पिक्सेलेटेड होगी क्योंकि बहुत हिल रही थी गाड़ी और बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है मैंने.
और ये आप देख रहे हो सब लोग पॉइंट करके देख रहे हैं पर मुझे ही नहीं दिख रहा था। बट देखो आप ये वीडियो, आप आई होप कि आपको ये दिखेगा। एक इच्छा पूरी हुई ना। ये रहा, हाँ दिख गया दिख गया। ये हाँ लेपर्ड है। सो लेपर्ड देखने के बाद ये हमारी सफारी का आखिरी पड़ाव था, और ये एग्जिट से जस्ट पहले एक वाटर बॉडी थी। यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी थी इस उम्मीद में कि यहाँ पर शायद शेर दिख जाए, बट फिर हम लोगों की सफारी यहाँ पर समाप्त हुई। तो ये हमारी दूसरी रात। आज 26 जनवरी है तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो भैया सोचा कि अब दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। लकीली वी गॉट समथिंग नॉट टू फार, 10-1 किलोमीटर शायद लेफ्ट राइट, तो वो मिल गई। मैं आपको थोड़ी सी जगह दिखाता हूँ। सो आप ना यहाँ से आते हो, जो यहाँ पर आने की ड्राइव है ना वो बहुत खूबसूरत है। तो इधर ये गाड़ी पार्किंग है और ये पूरे सरसों के खेत हैं दोनों तरफ। बाकी ये ओपन एरिया ही यहीं का है एंड दैट्स द मेन एंट्रेंस। सामने एक और ऐसा ही रूम बना हुआ है जैसे ये है, ये आपका बालकनी है और एंट्रेंस यहाँ से है। तो मैंने यहाँ से एंट्रेंस ली थी और ये कुछ ऐसा सा रूम है। सो दिस इज़ व्हाट द रूम लुक्स लाइक। बेडरूम है, दैट्स द सिटिंग एरिया और ये मेरा सामान रखा हुआ है सारा, और बाथरूम भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। सो दिस इज काइंड ऑफ अ फार्म स्टे। सो रूम इज ओवरऑल नाइस और मैंने आपको कुछ ड्रोन शॉट्स भी डाले हैं। आई होप यू विल लाइक इट। तो वो अब इस वीडियो के बाद आएंगे। ये शॉट मैंने उसी जगह से लिया था जहाँ पर मैं रुका हुआ था। जहाँ पर मैं रुका हुआ था वहाँ पर कुछ हेल्पर्स ने मेरे को बताया कि ये जो वाटर बॉडी आप देख रहे हो, ये एक वाटर बॉडी है जहाँ पर ब्लैक पैंथर पानी पीने आता है। जब मेरे को पता चला कि यहाँ पर ब्लैक पैंथर आता है, सो आई रियली गॉट एक्साइटेड। अपेरेंटली इसी के वाटर बॉडी के पास एक आप अभी देखोगे एक छोटी सी बिल्डिंग सी बनी हुई है। मैं भी आपको वो पॉइंट आउट करके बताऊंगा। ये जो सामने आपको एक घर दिख रहा है, अब ये है वो जगह जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ और ये वो वाटर बॉडी है एंड दिस इज़ द माउंटेन दैट इज़ जहाँ पर आपका पैंथर रहता है। और ये एक छोटी सी कुटिया सी दिख रही है आपको अगर, तो ये है यहाँ की फॉरेस्ट चौकी जो कि सिर्फ और सिर्फ उस ब्लैक पैंथर के लिए रखी गई है। और जब मैंने ये ड्रोन उड़ाया तो मुझे रियली मतलब लगा कि यार अरावलीज इतनी सुंदर है यहाँ की, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव में तो कुछ बचा नहीं है, सब बम बम मार के सब फोड़ के वहाँ पर रियल एस्टेट का सारा काम बन गया है। बट अपेरेंटली ये जगह बहुत सुंदर थी। और जब मैंने इधर ड्रोन उड़ाया तो पहाड़ी के ऊपर पूरा जंगल था, सिर्फ एक कॉर्नर में आपको अगर वॉच टावर दिख रहा है तो वो बना हुआ था, बाकी पूरा जंगल था। और जिस तरीके से अरावली रेंज के पीछे अरावली रेंज दिखती जा रही है, मतलब अभी जब ड्रोन ऊपर जाएगा देन यू विल प्रॉब्ली सी मोर। सो आई होप यू एंजॉयड द व्यू।
आज किस्मत अच्छी है, आज सैटरडे है और सैटरडे को होती है हमारी जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर एंट्री, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है, पांडु पुल करके एक मंदिर है। सो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और गाड़ी अभी अंदर एंट्री हुई है। तो आप सैटरडेज और ट्यूसडेज 2 दिन अंदर आ सकते हो। सुबह 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक ये रास्ता खुला रहता है। 380 रुपये की इसकी फीस होती है। यहाँ पर कैश और पेटीएम दोनों लेते हैं ये लोग। सो अभी नज़ारे देखते हैं ना यार, मन था इधर ड्रोन उड़ाने का, पर इधर अलाउड नहीं है ना, सो नो ड्रोन्स। ये देखो कैसे खाने के इंतजार में बैठे हैं कितने सारे लंगूर। सो एक चेक पॉइंट है, बीच में आता है जब आप मेन गेट से अंदर आ जाते हो सफारी के लिए। तो ये गाड़ी की थोड़ी सी चेकिंग वेकिंग करते हैं, जो कि ज़रूरी भी है यार, साइड में लगाने को बोल रहे हैं। पांडु पुल के लिए महाभारत काल में भीम द्वारा एक वृद्ध बंदर की पूंछ नहीं उठा पाने का प्रसंग भी आता है। लोगों की आस्था है कि यह मंदिर और प्रतिमा उसी घटना से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भीम को अपने बल का बहुत ज्यादा गर्व था। इसे देखते हुए हनुमान जी बूढ़े वानर का रूप में लेट गए। रास्ते में उनकी पूंछ आई तो भीम उसे रास्ते से नहीं हटा पाए। बाद में हनुमान जी ने उन्हें अपने असली रूप के दर्शन दिए। ये आपके लिए मंदिर से निकलकर मैंने सोचा कि मैं आज ही गुड़गांव के लिए निकल जाता हूँ। तो रास्ते में जैसे ही मैंने सरिस्का क्रॉस किया, मेरे को एक ये फोर्ट दिखाई दिया। जब मैंने इस किले को देखा तो मेरा बड़ा मन किया मैं कि एक ड्रोन शॉट तो ज़रूर लूँ इसका। और जब मैं इसका ड्रोन शॉट ले रहा था तो मुझे ऐसे ही दिमाग में कितनी चीज़ें आने लगी। उसमें से एक ये भी थी कि इस किले के पीछे कितनी हज़ारों कहानियाँ होंगी, कितने हज़ारों किस्से होंगे। सो दोस्तों, ये था हमारा सरिस्का वाला ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इसका एपिसोड 1 भी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल रहा हूँ अगर आपने ना देखा हो तो। और अब मैं चला वापस घर की ओर। मिलेंगे बहुत जल्द दूसरे ब्लॉग के साथ इसी चैनल पे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।